Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। मेरे साथ आज फिर से दो महारथी एमकेसी के खड़े हैं, सूरज दुबे और विशाल गुप्ता। सूरज और विशाल, आप दोनों को बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू फेज 2 क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम लोग सूरज और विशाल से कुछ बातें करेंगे, उनके जो एक्सपीरियंस है उनसे कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। सूरज, आप कहाँ से बेसिकली? सर मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से? यस सर। और 12th कब हुआ आपका दोस्त? 2019 में। 19 में हुआ? यस सर। विशाल, आप कब से? आप कहाँ से? आई मीन गोरखपुर से। आप भी गोरखपुर से? यस सर। आपका कब हुआ 12th? 2019 से। 19 में हुआ? Yes. आप दोनों क्या पहले जानते थे दूसरे को? नहीं सर, एमकेसी में आने के बाद पता चला। अच्छा। यस सर। तो एमकेसी कब ज्वाइन किया आप लोगों ने? सर मैं 2019 में ज्वाइन किया। 19 में ज्वाइन किया आपने? यस सर। और आपने? दिसंबर में सर जीडीएस आरटी बैचलर। अच्छा, आपने जीडीएस आरटी बैचलर ज्वाइन किया था और आपने क्लासरूम प्रिपरेशन यस कर रखी थी यहाँ सर। पे। यस सर। तो आपने 2019 में कब ज्वाइन किया था? सर 2019 में सितंबर में। सितंबर ज्वाइन किया था यस आपने? सर। आपने एग्जाम के बाद, जो पिछला एग्जाम सर। 2019 का था, उसके बाद ज्वाइन यस किया था सर। आपने? यस सर। वंडरफुल वंडरफुल। Yes, sir. आप दोनों ने एक्सएम के लिए क्वालिफाई किया? यस सर। कितने कितने मार्क्स हैं आप लोगों के? सर मेरे 49.75 हैं। और आपके? 47.75। 47.75। यस सर। यस तो सर। आप दोनों का कानपुर में साथ में था फेज 2? यस सर। तो आपकी हम फेज 2 की बात करते हैं। यस सर। आपका जो एक्सपीरियंस है आप मुझे बताइए। सूरज, आप सुबह जब पहुंचे वहां से लेके क्या क्या चीजें हुई? सर सबसे पहले तो मैं एमकेसी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है एमकेसी से हमको। और सत्येंद्र सर जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, उनका सबसे अच्छा सपोर्ट मिला है। और उसके बाद जो जीडीएसआरटी में मुझे मिला, वो कुंभ सर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि एक जो हेजिटेशन था और बाकी मतलब जो भी कुछ मेरा मेकअप हुआ है जीडीएसआरटी को लेकर, वो सब कुंभ सर ने किया है। और मैं अगर बात करूं मेरी सेकेंड फेज के लिए, तो सब कुछ तो नॉर्मल था और जीडीएसआरटी में कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हम लोग इतना एमकेसी में प्रिपरेशन कर लिए थे कि कुछ भी पता नहीं चला और बस सब फेस करते गए और अपने आप निकलते गया। तो फेज 2 में कोई नर्वसनेस नहीं हुई? कुछ नहीं सर, बड़े आराम से आपने क्वालिफाई कर यस लिया। सर। सचिन सर आपको मैथ्स पढ़ाते थे? यस सर। सचिन सर का से आप काफी इंप्रेस्ड जाएगी। यस सर। यस सर। आपके बाकी टीचर्स कौन थे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के? और एक चक्रवर्ती सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। एसके चक्रवर्ती सर? यस सर। और ठीक है। दूसरे विनय सर, विजय सर थे। विजय तिवारी सर? विजय तिवारी सर। यस सर। बहुत बढ़िया। इन सब लोगों का बहुत अच्छा प्रभाव था हमारे पे और इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि मेरा रिटर्न निकल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर इन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर। चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छी बात सूरज, आपने अपनी टीचर्स की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से एग्जाम क्वालिफाई किया। यस सर। सर क्योंकि मैं गांव से बिलोंग्स करता हूं और 2018 में मैं 12th में जब था तो मैं आया था एनडीए का पेपर देने के लिए। ओके। तो वहाँ पे एमकेसी के जो मतलब मिले लोग, तो हमें थोड़ा बताने लगे, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ एमकेसी से। तो उसके बाद मैं मन बना लिया कि मैं एमकेसी में ही जाऊंगा। ओके। और जब मैं एमकेसी आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर मैं ऐसा यहाँ रहूंगा तो रिटर्न निकाल लूंगा। और सच में 6 महीने मुश्किल से मैं तैयारी किया और मेरा रिटर्न निकल गया। बहुत बढ़िया सूरज। तो आपने जैसा सोचा था, इमेजिन किया था, यस सर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे और मेरे माहौल मिला पढ़ाई। फैमिली वाले भी कहते हैं कि वो कोचिंग सबसे बेस्ट कोचिंग है। इसलिए मैं जो भी लोग हैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो एमकेसी आएँ, और अगर ना आ पाते हो तो फिर उसके बाद एमकेसी की बहुत वीडियोज़ हैं, उसको सब्सक्राइब करें, देखें और मोटिवेट हों। बहुत बढ़िया सूरज। आप स्टूडेंट्स जब ऐसा फील करते हैं, रियली फील्स ग्रेट। यस सर। एंड इट मोटिवेट्स अस टू कीप स्ट्राइविंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड keep giving you Yes, the resources which will help you in Yes, qualifying your exams. Yes, sir. विशाल, आपसे बात करते हैं। Yes. फेज 2 की बात करते हैं दोस्त आपके साथ। सर फेज 2 का प्रोसेस पूरा बहुत इजी रहा। वो सारे प्रोसेस के लिए वो इंस्ट्रक्ट करते थे, बस कितने लोगों की रिपोर्टिंग थी आप लोगों के 16 तारीख को? 190 सर। 190? यस सर। और फाइनली कितने लोगों को मिला मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट? 112। 112। तो अभी जो स्टार्टिंग में 1-2 दिन रेशियो रहा था कि 130-140 बच्चों को मिल रहा था, अब Yes, वो sir. गिर के 110 के आसपास आ चुका है। Yes, sir. जो पहले जैसा ये नॉर्मली हो गया है। यस सर। तो पीएफटी में कितने लोग आउट हुए होंगे दोस्त? 15 से 16 लोग आउट हुए थे पीएफटी में? हाँ। किस चीज में आउट हुए होंगे ये लोग? पुशअप में। पुशअप्स में? हाँ। क्या रीजन रहा इनके आउट होने का? वो लोग ठीक से कर नहीं पा रहे थे, पोजीशन नहीं ठीक थी उन लोगों की। मतलब हाथों की पोजीशन ठीक नहीं हाँ, और जैसे पुशअप लेके फिर उठना, ये भी नहीं सही था उनका। होल्ड कराने थे आप लोगों को? नहीं, 2 से 3 सेकंड, ज्यादा नहीं। 2-3 सेकंड? हाँ। लास्ट में अप करके 10 सेकंड तक रोक देते थे। अच्छा, आप करने के बाद 10 सेकंड तो रेस्ट मिल जाता है, हाँ, है ना? ऊपर आने के बाद तो यस सर। तो ये तो और आसान हो गया एक तरह से। यस सर। तो ये जो बात है कि होल्ड करा रहे पुशअप में, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो पुशअप्स में मैक्सिमम लोग आउट हुए, कदम ताल में तो लोग आउट हुए नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बढ़िया। एसआरटी में कैसा रहा?
SRT भी सही था, बस 1 लोग आउट हुए थे उसमें से। बस एक लोग हुए। हाँ। तो ये तो रहा आपका SRT का सीन। GD में क्या क्या टॉपिक्स थे आप लोगों के? तो GD में 3 ग्रुप चल रहा था। एक जुवेनाइल क्राइम चल रहा था जो हमको मिला था, ओके। और एक था एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, और एक था ओल्ड एज होम। 3 ग्रुप चल रहा था। ओके, मतलब 3 अलग अलग जगह पे GD हो रही थी। हाँ। एक जगह पे जो GD हो रही थी वहाँ का टॉपिक फिक्स था। हाँ। तो आप लोगों को पहले से मालूम होती थी अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मेरे को ये टॉपिक मिलेगा? हाँ। वो पहले ग्रुप में GD करा दिया गया। अच्छा, आपका पहला ये ग्रुप था। हाँ। और आपका मेरा सबसे लास्ट था। सबसे लास्ट था। हाँ। लेकिन आपको टॉपिक पहले से मालूम हो हाँ, गया था? तुम पूछ लिया मैं बगल वाले से कि हाँ। भाई क्या मिला था, हाँ। तो बताया कि जुवेनाइल क्राइम है। अच्छा। तो वो मिल गया। उसके बाद बाकी फिर यहाँ पे सब कुछ प्रिपरेशन किए ही थे, तो हमको बहुत हेल्प मिल गया उससे। ओके, तो ऐसा कुछ चल रहा है कानपुर में। हाँ, 3 अलग अलग ग्रुप है। हाँ, ऐसे 15 तारीख वाले बच्चे भी बता रहे थे Yes, कि sir. 3 अलग अलग ग्रुप थे। Yes, ये 3 अलग अलग जगह थी इनफैक्ट, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप का हुआ था GD। Yes, sir. आपका टॉपिक क्या बताया आपने? ओल्ड एज होम सर। ओल्ड एज होम। Yes, प्रिपेयर किया था आप लोगों ने टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir, कई बार Yes, sir. कर चुके हैं। कई बार कर चुके थे? Yes, sir. कोई तकलीफ नहीं? No, इंट्रो के टाइम पे आप लोगों ने शीट में जो लिखा था उसी से बोला इंट्रो, या फिर अलग से कुछ ऐड किया? नहीं सर, वो इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि PIQ फॉर्म में जो है उससे हट के बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं मेन फोकस है आप अपना अचीवमेंट बताइए और अपना हॉबीज बताइए, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद टॉपिक पे चलाइए। और मैक्सिमम 1 मिनट दिया जाएगा, ज़्यादा अगर इंट्रोडक्शन में टाइम दे दिए तो फिर वहीं पे वो रोक देंगे। तो ऐसा ही मैंने इंस्ट्रक्शन को उनके फॉलो किया, और कम से कम 10-20 सेकंड में लिया अपना इंट्रो बताने में, बाकी मैं टॉपिक पे चलाया उसके बाद। तो नहीं, ये तो इंट्रो की बात हुई, लेकिन मेरा मतलब था कि जो टॉपिक था आप लोगों का, टॉपिक के बारे में जो आपने बात की, वो उस शीट में जो लिखा हुआ था उसी में से बात की आपने, या फिर जो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा था? नहीं सर, वहाँ से नहीं। मैं यहाँ MKC में बहुत ऐसा प्रिपरेशन हो गया था कि बहुत आइडिया मिल गया था, तो मैं बाहर से ही बोला। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट तो नहीं किया इस बात को लेके? नहीं, कुछ कि आप शीट में जो लिखा उससे बोल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं बोला गया? आपके साथ क्या हुआ था? सर मैंने भी यहाँ पर मुझे पता मेरे कई थॉट थे, तो मैं अपने अपने थॉट रखता गया। मैंने 1 लाइन कॉपी किया था उसमें से। अच्छा, उसमें कितने पैराग्राफ थे, कितना मैटर था उसमें, कितनी लाइनें थी? हाफ पेज था। हाफ पेज था? तो ठीक ठाक मैटर था उसमें टॉपिक के बारे में? यस सर। लेकिन आप दोनों ने उसमें से कुछ खास नहीं पिक किया? बस वहाँ से हम लोग उसकी सेंट्रल आइडिया को पकड़े कि उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उसका हेडिंग क्या होना चाहिए भी बताना है। तो मैंने ऐसे बताया कि द जुवेनाइल क्राइम विल बी द परफेक्ट टॉपिक ऑफ द गिवन पैसेज। तो हमें ऐसा लगता है कि इसी से वो ज्यादा इंप्रेस है, क्योंकि ग्रुप में ऐसा और कोई नहीं बोला था। ओके, तो कुल मिला के वैसे मुझे तो लगता है कि जो मैटर उस शीट में लिखा हुआ है, अगर हम उसके अराउंड बोले ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू स्पीकिंग अबाउट समथिंग टोटली डिफरेंट। हालांकि आप लोगों ने बोला तो सिमिलर ही रहा होगा। आई थिंक जो शीट में था उसके सिमिलर ही रहा होगा, बेशक आपने उसकी लाइनें नहीं उसकी, लेकिन सिमिलर रहा होगा। यस सर। मेरा बाकी बच्चों को यही सजेशन है भाई कि जो शीट में लिखा है, बेशक आपने टॉपिक पहले प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन जो शीट में लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड आप लोग कुछ बोले। राइट? यस सर। कुछ कहना चाहते हैं आप? ये सब पार्टिसिपेट ज़्यादा मैटर नहीं करता सर। जैसे ज़्यादा बार पार्टिसिपेट करना, मैंने एक ही बार पार्टिसिपेट किया था और डिसिप्लिन फॉलो किया था। तो सर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। कितने लोग आप लोग के ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे? मेरे 14 लोग थे, उसमें से 9 लोग सेलेक्ट हुए थे। वाह, आपके ग्रुप में से? फिर 16 लोग थे सर, उसमें 11 लोग सेलेक्ट हुए। सर एक ऐसा था ना कि जब मैं एक अपना पॉइंट रखा था वहाँ पे, तो 2-3 मिनट बाद 2 लड़के हमारे पॉइंट को एकदम कॉपी कर दिए। तो हमें लगता है वो दोनों लोग आउट हो गए हैं, हमको लग रहा है इसी वजह से आउट हुए। ओके, अपना पॉइंट कुछ नहीं जोड़े थे वो। आई सी हो सकता है। और 2 बार मैं फिश मार्केट बना दिया गया था सर। तो मैंने तो एक बार अपना बात पूरी तरह से रख दिया था, 8-9 सेंटेंस बोल दिया था। लेकिन उसके बाद मैं दोबारा कुछ 2-3 मिनट बाद पार्टिसिपेट करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो मैं 1 लाइन बोलता था तो 2-3 लोग मेरे बात को काटने लगते थे, तो मैं चुप हो जाता था सिंपली। तो मैंने एक ही बार अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और मुझे उम्मीद नहीं था हो सकता है, लेकिन सर ने कर दिया। तो मैं पूरे डिसिप्लिन में था। और मेरे ग्रुप में कई लोग थे हैंड मूवमेंट कर रहे थे, दूसरे को उंगली भी दिखा दिए थे। और मेरे ख्याल से यही रीजन है उन लोगों को रिजेक्ट होने का। ओके, इनडिसिप्लिन और एक अच्छे पोस्टर में नहीं बैठे, हाथ पैर हिला रहे हैं वगैरह वगैरह, वो रीजन बना। और आपने अच्छा किया कि आपने फिश मार्केट नहीं बनाया। आपको मैं उसमें पार्टिसिपेट होना पसंद नहीं किया। और लेकिन आपने एक बार एटलीस्ट अपनी बात अच्छे से रख पाए थे आप, वहाँ आपको सुन लिया गया होगा। बढ़िया। चलिए, आप दोनों को बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। फेज 2 क्वालिफाई करने के लिए, थैंक यू। मेडिकल के लिए आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। यस सर, थैंक यू सर। बढ़िया से जाओ और क्वालिफाई होके ट्रेनिंग शुरू करनी है एयरफोर्स की। यस सर। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.